लखनऊ में महिला के हत्यारे ऑटो ड्राइवर का एनकाउंटर कर दिया गया है। मलिहाबाद हत्याकांड का आरोपी है जिसको ढेर किया गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में आरोपी अजय मारा गया। फरार आरोपी अजय, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। अपहरण के बाद महिला की हत्या का आरोपी था ये। ऐसे बताया आपको कि 19 मार्च को मलिहाबाद में महिला का शव मिला था और किडनैपिंग के बाद महिला की हत्या की गई थी। दिनेश नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में रेप के बाद युवती की हत्या करने वाला ये ऑटो ड्राइवर हिस्ट्री शीटर अजय कुमार पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। एक आरोपी दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी थी। लखनऊ में 32 साल की युवती की हत्या कर लाश को बैग में पैक कर आम के बाग में फेंकने के मामले में आलमबाग थाने के थाना अध्यक्ष और आलमबाग चौकी प्रभारी, बस स्टैंड पर तैनात 2 पुलिसकर्मी, पीआरबी कमांडर और कांस्टेबल सहित 7 को पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। और लापरवाही के मामले में दोषी पाए जाने के बाद इन सभी पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन फिलहाल पुलिस के हत्थे ये आरोपी चढ़ गया था और उसके बाद एनकाउंटर में इसको ढेर कर दिया गया। साथ ही दिनेश नाम का एक और आरोपी इसके साथ से पकड़ लिया गया है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। हिस्ट्री शीटर अजय, और आपको बताएं कि इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। आरोपी ऑटो ड्राइवर, और उसके बाद एनकाउंटर में ये ढेर हुआ है। मलिहाबाद में रेप की कोशिश की थी, जिसके बाद हत्या कर दी थी महिला की, जिसके बाद तमाम पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी थी। और अब आखिरकार पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरोपी अजय, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और साथ ही दूसरा आरोपी दिनेश, जिसको गिरफ्तार कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इनपुट मिलने के बाद इस पूरी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है और ये बेहद बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी, जब अजय नाम का ये आरोपी, जो कि काफी समय से फरार चल रहा था, लगातार तमाम कवायदें इसको पकड़ने की जा रही थी। ऐसे में आपको बताएं कि इस आरोपी के चलते यहाँ पुलिस कर्मियों पर भी गाज गिरी थी और तमाम पुलिसकर्मी निष्कासित कर दिए गए थे। लेकिन आखिरकार पुलिस को ये बेहद बड़ी सफलता हाथ लगी है और एनकाउंटर में इस आरोपी को ढेर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, यहाँ पुलिस को इनपुट मिला है, बेहद बड़ी सफलता उसके बाद हाथ लगी है। एनकाउंटर में इस आरोपी को ढेर कर दिया गया और 1 लाख का इनाम भी इस पर घोषित था। एक और आरोपी इसके पास साथ से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ये जघन्य अपराध करने वाला आरोपी यानी अजय द्विवेदी, जो ऑटो चला रहा था, इसने महिला को न सिर्फ ऑटो से किडनैप किया बल्कि उसे मौत के घाट उतारा। 2 दिन तक यानी तकरीबन 42 घंटों तक पुलिस के लिए ये पूरी तरह ये मामला नाक का सवाल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं, उसको लेकर पुलिस जिस तरह संजीदा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम आला अधिकारी एक के बाद एक अलग अलग सर्वेलांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करके इसे ढूंढने में जुटे हुए थे। हालांकि जब जानकारी हुई कि अजय वहां है तो ये पूरी तरह तैयारी बना चुका था कि अब ये पुलिस के हाथ नहीं आएगा। पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ होती है और जिस मुठभेड़ में इसे ढेर कर दिया जाता है, यानी मुठभेड़ में मार गिराया गया अजय द्विवेदी नाम के इस ऑटो रिक्शा चालक को, जिसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया। लोग बहुत विश्वास और भरोसे से लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, अपने परिवार को यात्रा के लिए बिठाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के लोग जिन पर विश्वास किया जाए यही अपनी नीयत खराब कर लें और भक्षक बन जाएं, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और जब पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई तब गंभीर रूप से घायल हुआ ये, गोली लगने की वजह से पुलिस की, और जब इलाज के लिए इसको अस्पताल ले जाया गया तो उस इलाज के दौरान इसकी अजय द्विवेदी की मौत हो गई। सीधे तौर पर कहा जाए तो न्याय सिर्फ होना ही नहीं, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, और वही न्याय होते हुए दिखा भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कानून व्यवस्था का माहौल है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं इस तरह के लोग ये बात भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और कानून व्यवस्था की भागदौड़ किसके हाथ में है। योगी की पुलिस ने न सिर्फ इस पूरी घटना को लेकर संजीदगी से 42 घंटे के अंदर इस केस में बड़ी सफलता हासिल की, बल्कि 1 लाख रुपए के इनाम घोषित होने के बाद
जहां इसे पकड़ने को लेकर 1 लाख का इनाम इसलिए घोषित किया गया था कि जो इसके करीबी हैं, जो इसके जानने वाले हैं, वही इसके बारे में सूचना दे दें। और वैसा ही कुछ हुआ भी। इसके बारे में जानकारी मिली और पुलिस जब वहां पहुंची तो इसने बिल्कुल अपना आपा खो दिया और पुलिस पर ही गोलियां चलाने लगा, जिसके बाद पुलिस मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया। जी बिल्कुल अभिषेक, कहां से पकड़ा गया था और क्या दिनेश इसके साथ ही मौजूद था उस समय? मलिहाबाद इलाका था जहां पे ये छुपा हुआ था। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो अक्सर ऐसे लोग इस तरह के सुनसान इलाकों में जाकर छुपते हैं जहां अक्सर चहलकदमी नहीं होती, लोग नहीं आते जाते। लिहाजा इस तरह का इलाका चुना था इसने भी। जब पुलिस वहां आई, लाइटिंग दिखी पुलिस की गाड़ियों की, तब ये एकदम से हरकत में आया और पुलिस ने इसे पकड़ने की कोशिश की शुरुआती दौर में, लेकिन इसने पुलिस पर ही फायरिंग ताबड़तोड़ शुरू कर दी। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो उस जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी और जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। आनंद फानन में अस्पताल भी इसे भेजा गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जब शुरुआती इलाज शुरू हुआ तब इसकी मौत हो गई।